शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे आहार लेते हैं, अन्य उपचारों का भी सहारा लेते हैं। सत्य यह है कि मनोबल की आवश्यकता इससे कहीं ज़्यादा होती है। मनोबल की आवश्यकता शारीरिक बल से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि वही लोग ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, ज़्यादा आगे बढ़ते हैं जिनके अंदर मनोबल, आत्मबल होता है। ठीक है, क्योंकि मन का नियंत्रण संपूर्ण शरीर पर होता है। अगर मन का जो बल है वो भारी न हो तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो है तमाम संसाधनों के होने के बाद भी जो है आगे नहीं बढ़ पाता है। यदि मनोबल चुक जाए तो जीवन में उसके पतन और पराभव के रूप में देखने को मिलता है। मनोबल वाला व्यक्ति तो हमेशा उत्थान की तरफ रहेगा, लेकिन अगर मनोबल जिसके अंदर नहीं है वो पराभव और पतन की स्थिति से गुजरेगा। ठीक है, हारा हुआ मन मनुष्य के जीवन को निराशा से भर देता है। हारा हुआ मन मनुष्य के जीवन को निराशा से भर देता है और तरह तरह की आशंकाएं मनुष्य को चिंताओं और परेशानियों में डाल देता है। लेकिन बात करें अगर मनोबल का, अगर आपका आत्मबल मजबूत है तो हारा हुआ व्यक्ति भी जीत जाता है। उसका रीज़न है कि मनोबल के बल पर ही तो गांधी और विनोबा भावे हुए हैं। मनोबल के बल पर ही तो जिन्होंने इतिहास रचे हैं कलाम हुए। आज जो राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं उसमें तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास संसाधनों का अभाव रहा है कभी न कभी, लेकिन उनका मनोबल कहीं न कहीं उच्च था और मनोबल और शारीरिक बल में समन्वय बनाते हुए उन्होंने आज जो है अपने आप को शीर्ष तक पहुंचा दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि शारीरिक बल ही केवल महत्वपूर्ण नहीं होता है, मनोबल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत मायने रखता है। आपके पास तमाम संसाधन भरे पड़े हों और आपको लगे कि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा। कहते नहीं कि मन के हारे हार है, मन के या जीते जीत। तो अगर आप मानसिक रूप से जीत गए, मनोवैज्ञानिक रूप से जीत गए तो आप जीत जाते हैं। कहते नहीं कि आप आधा युद्ध तभी हार गए जब आप मानसिक रूप से हार गए। आप परीक्षा तभी फेल हो गए जब आपको लग गया एग्ज़ाम देने से पहले कि अरे इसमें तो मैं पास ही नहीं हो सकता हूँ। तो मनोबल गिर जाने पर व्यक्ति साधारण कार्यों को पहाड़ की तरह भारी मानने लगता है और मनोबल मजबूत होने पर जिस कार्य को हाथ में लेते हैं उसको ख़त्म करके ही छोड़ते हैं। इतिहास ऐसे महापुरुषों की गाथा से भरा पड़ा हुआ है जिनके मनोबल उच्च होने पर उन्होंने अपने आप को सही साबित कर दिया, भले ही संसाधन न रहे हों। गांधी जी अकेले ही चले थे आज़ादी की लड़ाई में, और उनकी ये लड़ाई इंडिया से नहीं बल्कि अफ्रीका से ही शुरू हो गई थी, जहाँ के वो थे भी नहीं, लेकिन उनका मनोबल ही था और अंग्रेज़ों को घुटने पे ला के खड़ा कर दिया। मनोबल व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाता है। साधना पथ के पथिकों के लिए मनोबल की आवश्यकता सर्वोपरि होती है। जो लोग साधना करते हैं, जो लोग कोई लक्ष्य बनाते हैं, जो लोग सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो मनोबल के ही लिए होता है। जब उनके अंदर मनोबल मजबूत होता है, उनका मनोबल मजबूत होता है, तभी वो कोई साधना लेते हैं। ठीक है, तो प्रयास में सफलता मिल जाती है, लेकिन प्रयास तभी आप कर सकते हैं जब आपके अंदर मनोबल हो। जो है निष्फल प्रयास वही लोग करते हैं जिनके अंदर मनोबल नहीं होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि पहले ही प्रयास में सफलता मिल जाए, लेकिन जब आप प्रयास करते हैं और आपका मनोबल ऊंचा होता है, एक बार गिरे, 2 बार गिरे, 3 बार गिरे, मनोबल डाउन नहीं हो रहा है, तो ईश्वर भी कहता है कि इसको अब कुछ देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हार मानने वाला नहीं है। हमें भी इसकी सीख जो है चींटी से लेनी चाहिए, क्योंकि चींटी के अंदर भी मनोबल काफ़ी उच्च होता है। वो बार बार गिरती है, बार बार उठती है, बार बार गिरती है, बार बार उठती है, और अंततः गत्वा वो अपने शीर्ष तक पहुंच जाती है। तो सारा खेल मनोबल का ही होता है। आपके अंदर तमाम संसाधन भरे पड़े हों, आपके अंदर सारी चीज़ें भरी पड़ी हों,
तो आपको ये लगे कि अरे मैं तो अब ये कर ही नहीं सकता हूँ। अरे भाई क्यों? ईश्वर ने जितनी क्षमता आपको दी है, जितना पराक्रम दिया है उस पराक्रम को एक्टिवेट करिए ना। और पराक्रम को एक्टिवेट करने के लिए आपको योग की ज़रूरत होती है, साधना की ज़रूरत होती है, ध्यान की ज़रूरत होती है। मनोबल को कैसे उच्च करें? मनोबल को उच्च करने के लिए आपको साधना की ज़रूरत होती है, योग की ज़रूरत होती है, ध्यान की ज़रूरत होती है। आजकल किसी के पास आपाधापी में किसी के पास टाइम ही नहीं है वो योग करे, साधना करे, ध्यान करे। इसी वजह से लोग छोटी छोटी असफलता के बाद जो है मनोवैज्ञानिक रूप से टूट जाते हैं और अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आए दिन अखबारों में, समाचार पत्रों में निकलता रहता है कि प्रतियोगी छात्र ने जो है अपने आप को ख़त्म कर लिया, आत्महत्या कर लिया। क्यों? अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली तो क्या जीने के रास्ते ख़त्म हो गए? सरकारी नौकरी ही महज जीने का लक्ष्य नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी नहीं पाई या सरकारी नौकरी को ठुकरा करके भी अपने मनोबल के द्वारा वो आज शीर्ष पर हैं। अभी तात्कालिक उदाहरण आप देख लें, अलक पांडे फिजिक्स वाला की, या अगर विकास दिव्यकीर्ति सर को देखें, ये आपके बीच से ही उदाहरण लेते हैं कि उन्होंने आईएएस को बीट किया था, उसके बाद भी उन्होंने छोड़ दिया और आज जो है भारत में शीर्ष संस्था बना के बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर हैं, मानसिक रूप से हार बैठे हैं कि अब ये काम मुझसे नहीं होगा, तो आपसे नहीं होगा। यही तो ज़रूरत है अपने मन की शक्ति को जगाने की। इसीलिए भगवान ईश्वर प्रार्थना क्यों करते हैं? मन की शक्ति देने के लिए। कहते नहीं हमको मन की शक्ति देना है प्रभु। तो मन की शक्ति क्या होती है? मन की शक्ति ही सब शक्ति होती है, क्योंकि मन की शक्ति अगर आप में है तो आप छोटा सा छोटा और बड़ा सा बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मन की शक्ति नहीं है तो आप अदना सा काम करने के लिए हार जाते हैं। इसीलिए जीवन में मनुष्य के लिए मनोबल की आवश्यकता होती है। तो मनोबल को बढ़ाने के लिए योग और साधना की ज़रूरत होती है, व्यायाम की ज़रूरत होती है, प्राणायाम की ज़रूरत होती है, जिसे आप करना नहीं चाहते। अगर आपको मन की शक्ति को बढ़ाना है तो योग की तरफ बढ़ना होगा, व्यायाम की तरफ बढ़ना होगा, मेडिटेशन की तरफ बढ़ना होगा और धीरे धीरे आपका मन आपके अनुसार चलने लगेगा। कहते नहीं कि एक घोड़ा होता है और मन एक घोड़ा होता है और उस पर बुद्धि रूपी लगाम होती है। अगर घोड़ा बहुत तेज़ चल रहा है तो आपको लगाम भी उतनी तेज़ ही पकड़नी होगी, नहीं तो अगर लगाम आपने ढील दिया तो अन्यत्र भटक जाएगा। और अगर बुद्धि रूपी लगाम से आप उसको पकड़े रहेंगे तो वो मन भटकेगा नहीं, बल्कि सही दिशा में और सही रास्ते तक लेके जाएगा। तो इसीलिए लगाम, जो बुद्धि रूपी लगाम होती है, उसको ढीला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अगर ढीला छोड़ दिए तो मन रूपी जो घोड़ा है वो पथभ्रष्ट हो सकता है। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर मनोबल को जगाइए आप और एक इतिहास रचिए। ठीक है।